हेलो नमस्कार दोस्तों, देखिए आपके स्मार्ट स्टडी चैनल में स्वागत है। तो देखिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार और उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये संयोजन, जैसे कि आपने थंबनेल में देख रखा है कि संयोजन अभिक्रिया, ठीक है, कि तो जो इधर का होता है, ठीक है, तीर से पहले वाला उसको तो कहते हैं अभिकारक, ठीक है। और जो तीर के बाद वाला होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं उत्पाद, ठीक है। तो इसमें देखिए ऊष्माक्षेपी, संयोजन, द्विविस्थापन, विस्थापन, अवक्षेपी, अलग अलग तरह की अभिक्रियाएं आती है, ठीक है। तो बिना देरी के हम इसकी शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला प्रश्न जो रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित है, ठीक है। पहला प्रश्न देखिए, रासायनिक अभिक्रिया होने पर क्या नहीं बदलता। तो रासायनिक अभिक्रिया होने पर द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता है, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया होने पर अगर तीर से पहले का द्रव्यमान अगर 10 है तो तीर के बाद वाले का भी द्रव्यमान 10 ही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप की भौतिक अवस्था क्या होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप की भौतिक अवस्था क्या होती है, ठोस, ठीक है। थर्ड देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परमाणु क्रमांक होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परमाणु क्रमांक समान होता है, ठीक है। तो इसे आप अच्छी तरह याद रखिए, ठीक है। उच्च तापमान पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तो ये नाइक्रोम है जो उच्च तापमान के साथ रासायनिक अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है। नंबर 5 देखिए, सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया में उत्पन्न गैस कौन सी होगी, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराएंगे तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, ठीक है। छठा देखिए, नाइट्रिल और एस्टर के अपचयन द्वारा एल्डिहाइड्रेट उत्पादन किस अभिक्रिया द्वारा किया जाता है। तो ये उत्पादन जो स्टेफिन अभिक्रिया द्वारा किया जाता है, ठीक है। नंबर 7 देखिए, हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की अभिक्रिया कर अमोनिया प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है। तो यह हैबर विधि कहलाती है, ठीक है। तो ये हमने रासायनिक अभिक्रिया के क्वेश्चन देख लिए। अब नेक्स्ट देखिए, अब हम देखेंगे अपघटन अभिक्रिया के कुछ क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन, लेड ब्रोमाइड का लेड और ब्रोमीन में टूटना किसका उदाहरण है, ठीक है। तो ये अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में फेरस सल्फेट के लिए क्रिस्टल गर्म करने पर पानी मुक्त करते हैं और क्रिस्टल का रंग हल्के हरे रंग में सफ़ेद में बदल जाता है। तो ये वियोजन अभिक्रिया में ये क्रिया उत्पन्न होती है, ठीक है। तो देखिए अपघटन अभिक्रिया कब होती है, जब एक अभिकारक विघटित होकर सरल उत्पादों का निर्माण करता है, ठीक है। तो एक जब अभिकारक विघटित होकर अलग उत्पाद का निर्माण करता है या सरल उत्पाद का निर्माण करता है, ठीक है, तो ये अपघटन अभिक्रिया होती है, ठीक है। नंबर 4 देखिए, वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक दो या दो से अधिक अपेक्षाकृत सरल उत्पादकों में विभाजित हो जाता है कहलाता है, वह अपघटन अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। 5 नंबर देखिए, जस्ता के विद्युत अपघटनी शोध के दौरान होता है। तो ये कैथोड पर जमा हो जाता है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि ऊष्माक्षेपी और संयोजन अभिक्रिया से संबंधित है, ठीक है।
पहला क्वेश्चन है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का एक उदाहरण है, तो यह है फेरस सल्फेट का उदाहरण। ठीक है, ये रंग आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो यह है फेरस सल्फेट का उदाहरण। ठीक है, क्या होता है जब अनुभुज चूना जल के साथ प्रबलता से अभिक्रिया करता है। ठीक है, तो ये ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, मतलब जब बुझे हुए चूने में हम पानी मिलाते हैं तो इसमें ये बुझा हुआ चूना हो जाता है। ठीक है, बिना बुझे हुए चूने में। ठीक है, उन अभिक्रियाओं को क्या कहा जाता है जिनमें उत्पादकों के साथ साथ उसका भी उत्पन्न होता है। ठीक है, ठीक है, ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। मनुष्य में होने वाली श्वसन क्रिया किसका उदाहरण है, तो ये भी ऊष्माक्षेपी का ही उदाहरण है। ठीक है, अब देखिए संयोजन के उदाहरण, संयोजन के क्वेश्चन। कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप छूने का बना किसका उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पर कोई मिस्टेक है शायद, है ना, तो यह है संयोजन अभिक्रिया का। ठीक है, रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया नहीं है, तो यह है तापीय प्रसार की प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, वह विक्रिया जिसमें दो या विकारक भाग लेते हों केवल एक उत्पाद उत्पन्न करते हैं कहलाते हैं, तो यह संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो देखिए अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। ठीक है, जिसकी लिंक आपके इस वीडियो के नीचे बायो में है। धन्यवाद।